कक्षा 5 में पढ़ने वाली एक लड़की अचानक ही विद्यालय के एक कक्ष में पहुंच जाती है। और जब कक्ष में पहुंचती है तो उसकी निगाह पड़ जाती है एक सर उसके जो होते हैं और एक मैम होती हैं, दोनों आपत्तिजनक स्थिति में। लड़की की जब निगाह उनके ऊपर जाती है, देख लेती है, तो वह अचानक से अपना पैर जो है पीछे करती है, वापस यानी जाने के लिए। लेकिन तभी सर जो होते हैं उस लड़की को देखते हुए देख लेते हैं। अब सर उस लड़की को बुला लेते हैं अंदर। उसको बुलाकर धमकी देते हैं कि हम दोनों के बीच में जो तुमने देखा है, किसी से जाकर कहना मत। अगर तुमने इसके बारे में किसी से बताया और हमें पता लगा, तो फिर जान लीजिए तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तुम्हारा नाम काट कर यहाँ से भगा दिया जाएगा, तुम्हारी टीसी तुम्हें सौंप दी जाएगी। इसके बाद जो है तुम इधर उधर चक्कर काटती रहोगी, और इसके अलावा और जो भी कुछ करेंगे वो छोड़कर। जब इतना कुछ सर कहते हैं तो लड़की डर जाती है, सहम जाती है। स्कूल की छुट्टी होती है तो अपने घर जाती है, लेकिन इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं, वह स्कूल जो है पढ़ने के लिए नहीं आती है। जब वह कई दिनों तक स्कूल नहीं जाती है तो उसकी एक सहेली होती है। सहेली का नाम जीनत होता है, और जो लड़की होती है जो स्कूल नहीं जा रही थी, इसका नाम जोया होता है। जोया के घर जीनत पहुंचती है और स्कूल ना जाने का कारण पूछती है। उन दोनों के बाद बीच में जो है काफी बातचीत होती है। तो जो जोया होती है जीनत से, वह सारी कहानी, वह सारी घटना, जो कुछ उसके साथ सर के साथ उसकी बातचीत हुई, सर ने उसको धमकाया, मैडम और सर को जो उसने देखा, सब कुछ बता देती है जीनत को जोया। लेकिन जो है जोया से जीनत कहती है कि कोई बात नहीं है, इसमें डरने वाली क्या बात है। अगर ऐसा रहा तो एक दिन तुम्हारे लिए परेशानी बन सकती है। तो कल तुम स्कूल चलो और जो कुछ होगा देखा जाएगा। यह घटना जो है, बात जो है, हम आगे जो है सर को बताएंगे, प्रिंसिपल को बताएंगे, प्रबंधक को बताएंगे। अगला दिन आता है, लड़की जोया स्कूल पहुंचती है, असेंबली में शामिल होती है, प्रेयर वगैरह करती है। इसके बाद कहा जाता है कि 10:25 के आसपास का समय हो रहा था। उस स्कूल का जो रसोइया होता है, वह बाथरूम की तरफ जब बढ़ रहा था किसी काम से, उसको एक आवाज सुनाई देती है। वहां पर एक बाथरूम था जो कि काफी दिनों से बंद रहा करता था, उसको कम ही खोला जाता था। उस बाथरूम से जो है बहुत तेजी से धुआं उठ रहा था, साथ ही उसमें से चीखने की आवाजें आ रही थी। जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ऐसी आवाज जब वह सुनती है, वह भी चीखना शुरू कर देती है, चिल्लाना शुरू कर देती है। और उसकी चीख चिल्लाहट सुन के स्कूल के बाकी स्टाफ जो होते हैं, साथ ही जो बच्चे होते हैं, वह भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। देखते ही देखते लोगों का जमघंट लग जाता है। बड़ी मुश्किल से, बहुत ही कोशिश करने के बाद जो है दरवाजा किसी तरह से खोला जाता है। जब दरवाजा खोला जाता है तो उसके अंदर से निकलती है एक लड़की। लड़की जिसका नाम जोया होता है, उम्र 13 वर्ष के जो आसपास होती है। लगभग 90% वह जल चुकी थी। सिर्फ उसके मुंह से यही निकल रहा था, मुझे किसी ने जला दिया, मुझे किसी ने जला दिया। बार बार वही लाइन बोली जा रही थी। लेकिन शर्म की बात देखिए, 10:15 से 25 के आसपास जो उसको वहां से निकाला गया है, और लगभग 11 बजकर कुछ मिनट हो जाते हैं। इसके बीच में जो है एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती वहां पर, उसको एम्बुलेंस जो है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। और फिर उसको बैटरी रिक्शा में लिटाकर जो है उसको पटना के मेडिकल कॉलेज में उसको ले जाया जाता है। दोस्तों, ये घटना जो है बिहार पटना के थाना गर्दनीबाद क्षेत्र का है। अमला टोला नामक एक जो है इलाका होता है वो। और उसी अमला टोला में ही एक विद्यालय, बालिका मध्य विद्यालय जो है होता है, उसी जो है विद्यालय का ये मामला होता है। उसको मेडिकल कॉलेज जब पहुंचाया जाता है तो वहां पर सोचने वाली बात है कि इतने दिनों तक वह बच्ची पढ़ती रही,
उन स्टाफ्स को, उन शिक्षकों को जो है उसका नाम नहीं पता, उसके माता पिता का नाम नहीं पता। जब वहां पर डॉक्टर जो है उसका नाम पूछते हैं, उसके माता पिता के बारे में पूछते हैं, तो लावारिस करार दिया जाता है, उसको जो है लावारिस बताया जाता है और उसका नाम भी लावारिस में ही लिखाया जाता है, दर्ज कराया जाता है। और साथ ही जब शिक्षकों से, स्टाफ से जो है डॉक्टर अन्य भी जानकारियां जुटाना चाहते हैं, पूछताछ करते हैं उस लड़की के बारे में, तो सही सही जवाब नहीं दे पाते हैं, आनाकानी करते हैं, सकुचाते हैं। इसी बीच जो है डॉक्टर को शक होता है कि कहीं ना कहीं मामला कुछ हो रही है, कुछ तो छुपाया जा रहा है। डॉक्टर साहब बोलते हैं ये पुलिस केस है, इसमें पुलिस को जानकारी देनी पड़ेगी। पुलिस को सूचित किया जाता है, मौके पर पुलिस वाले भी पहुंचते हैं। जब पुलिस वाले पहुंचते हैं तो अपने तरीके से जो पूछना शुरू करते हैं, तो लड़की के माता पिता के बारे में पता चलता है, साथ ही लड़की का नाम जोया यह भी पता चलता है। और इसके बाद जो है लड़की के माता पिता को सूचित किया जाता है कि तुम्हारी लड़की के साथ जो है हादसा हो गया है, तो जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ पर पटना के मेडिकल कॉलेज में पहुंचो। जैसे उनको सूचना मिलती है वह तुरंत ही मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं परिवार वाले और देखते हैं उनकी बेटी का जो हाल होता है। उनकी बेटी कराह रही होती है, पूरा शरीर जो है लगभग 90% जो है शरीर उसका जल चुका था। वह बोल नहीं पाती है, उसके मुंह से सिर्फ एक आवाज निकलती है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी यह हालत कैसी हुई, तुम कैसे जली, तो वह बताती है मुझे किसी ने जला दिया है। एक ही लाइन बार बार वह रिपीट कर रही है। परिवार वाले भड़क जाते हैं कि इतना कुछ हो जाता है और स्कूल वाले हमको खबर नहीं करते हैं, हमें सूचित नहीं करते हैं। लड़की का जो पिता होता है सब्जी बेचकर जो अपना गुजारा करता था, साथ ही जो उसकी माँ होती है डाई का काम किया करती थी, इसी इसी सबसे जो उनका गुजारा होता है। और लड़की अपनी 4 बहनों में सबसे छोटी होती है, उसका एक भाई होता है। और फिर इसके बाद मीडिया वाले जब उसके परिवार वाले के पास पहुंचते हैं उसके घर पर, तो उनसे पूछते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, तो वह सारी बात बताते हैं। साथ ही यह भी बताते हैं कि इसी स्कूल में जो है हॉस्टल से एक लड़की ने कूद कर जान दे दी थी। तो कहीं ना कहीं इस स्कूल के सिस्टम में कुछ कमी है। और साथ ही उस लड़की के सहेली से यानी जीनत से पूछा जाता है, जिसको जोया ने सारी बात बताई थी, तो अब बताती है पत्रकार से, मीडिया वाले से, कि उसने मैम और सर को जो है एक साथ देख लिया था आपत्तिजनक स्थिति में, तो इसी पर जो है सर ने धमकी दिया था। लेकिन इस बात को जो है अभी तक जो है जांच में पुलिस ने नहीं रखा है, पुलिस के सामने यह बात अभी नहीं आई है। और जैसे ही जांच पूरी होती है तो ही सच्चाई का पता चलेगा। कई लोग यह भी कहते हैं कि उस लड़के ने खुदकुशी की है, तो अगर खुदकुशी भी उसने की है तो कारण क्या है, किस कारण से, किसने मजबूर किया उसको खुदकुशी करने के लिए, या फिर किसी ने उसकी हत्या की है। तो दोस्तों इस कहानी को लेकर आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो आप चाहे तो कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना।